दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका शरीर, उसका पैसा या उसके रिश्ते? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको अंदर तक हिला देगी। यह कहानी है एक बूढ़े मजबूत आदमी की, जो गांव में लोहे का आदमी कहा जाता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बेटा अपने ही बाप की जान का दुश्मन बन बैठा। बहू ने ससुर को पिता से भी बढ़कर माना। और फिर हुआ एक ऐसा खेल जिसमें प्यार भी था, बलिदान भी था और हत्या की साजिश भी। आखिरकार किसने किसको बचाया, कौन जीता कौन हारा, यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक बूढ़े आदमी की नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों की सच्चाई है। और यकीन मानिए, एक बार आप इसको सुनना शुरू करेंगे तो आखिर तक खुद को रोक नहीं पाएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अंत में है जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव रामपुरवा की मिट्टी की खुशबू, वहां के खेत खलिहान, तालाब और चौपाल सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते थे जहां जिंदगी भले ही कठिन हो, लेकिन लोगों के दिलों में अपनापन और मिट्टी से जुड़ाव था। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रामदयाल रहता था, जिसे लोग लोहे का आदमी कहकर बुलाते थे। क्योंकि वो शरीर से बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा था, इसलिए उसको लोहे का आदमी कहते थे। उसकी उम्र 70 से ऊपर की थी। उसका शरीर किसी जवान किसान की तरह मजबूत था। उसकी चौड़ी छाती, मोटे हाथ और चेहरे की गहरी झुर्रियां उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी कहती थी। उसने बचपन से गरीबी और भूख देखी थी। जब गांव में अकाल पड़ा था तो उसने छोटी उम्र में ही परिवार के लिए लकड़ी काटने, कुआं खोदने और खेतों में मजदूरी करने जैसे काम किए थे। जवान होने पर उसने बैलों के साथ हल चलाकर खेतों को सींचा, धूप में पसीना बहाया, बारिश में भीगते हुए बीज बोए और सर्दियों की ठंडी रातों में खेत की रखवाली की। उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी शादी हुई तो सावित्री नाम की औरत उसकी जिंदगी में आई। सावित्री बहुत सीधी सादी औरत थी, जो घर और बच्चों को संभालती थी। दोनों का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनमें एक दूसरे के लिए गहरा प्यार था। धीरे धीरे उनके जीवन में एक बेटे धर्मपाल का जन्म हुआ। रामदयाल चाहता था कि बेटा पढ़े लिखे और उसका जीवन उससे बेहतर हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धर्मपाल बचपन में ठीक था, मगर बड़ा होते होते गलत संगत में पड़ गया। गांव के कुछ बिगड़े लड़कों के साथ वह घूमने लगा, शराब पीने लगा और ताश के खेल में डूब गया। रामदयाल ने बहुत समझाया कि बेटा मेहनत करो, खेतों पर ध्यान दो, यह सब रास्ता गलत है। लेकिन धर्मपाल ने कभी पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया। उधर सावित्री बीमार पड़ गई और कुछ सालों के बाद उसका देहांत हो गया। वो चल बसी। उस दिन रामदयाल की जिंदगी अंधेरे में डूब गई। उसे लगा कि जैसे उसका जीवन का आधा हिस्सा ही टूट गया हो। घर सूना हो गया। बेटा अपनी मस्ती और नशे में डूबा रहा, लेकिन घर को संभालना और बुजुर्ग बाप की देखभाल करना उसके बेटे की बस की बात नहीं थी। तभी धर्मपाल की शादी हो गई एक सविता नाम की लड़की से, जो पढ़ी लिखी और संस्कारी थी। सविता ने जब इस घर में कदम रखा तो उसने जल्दी ही समझ लिया कि उसका पति तो शराब और जुए में खोया रहता है, लेकिन उसके ससुर यानी रामदयाल बहुत ईमानदार और सीधे इंसान हैं। वह धीरे धीरे अपने ससुर से जुड़ गई, उनकी सेवा करने लगी, समय पर उनको खाना देती, दवा देती और पैरों की मालिश करती और उनके अकेलेपन को बांटती। रामदयाल को भी लगने लगा कि भगवान ने उसकी बहू को बेटी बनाकर भेजा है। उसका बेटा चाहे कैसा भी हो, लेकिन बहू ने उसको सहारा दिया। यह रिश्ता बिल्कुल साफ और पवित्र था। उसमें कोई लालच नहीं था, कोई बुरी नीयत नहीं थी, बल्कि एक आत्मीय लगाव था। गांव के बहुत लोग इसे समझते थे और कहते थे कि आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं जो ससुर को पिता मानकर सेवा करें। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह नजदीकी खटकती थी। उन्होंने बातें बनाना शुरू कर दिया कि बहू और ससुर का इतना मेलजोल ठीक नहीं है। ये बातें धीरे धीरे धर्मपाल तक पहुंची, जो पहले ही शराब के नशे में डूबा हुआ था और अपनी पत्नी से हमेशा झगड़ता रहता था। उसने इन बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया। एक दिन जब उसने देखा
कि उसकी पत्नी अपने ससुर के थके हुए पैरों को दबा रही है और रामदयाल मुस्कुराकर कह रहा है कि बिटिया तू तो भगवान का सहारा है, मेरी बेटी भी शायद इतनी सेवा ना करती। तो धर्मपाल गुस्से से कांप गया। उसने चिल्लाकर कहा कि दिन रात मेरे बाप के पीछे ही लगी रहती है, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? सविता घबरा गई और बोली, जी मैं तो सिर्फ सेवा कर रही थी। लेकिन रामदयाल ने बेटे को डांटा और कहा कि निकम्मे चुप रहे, तू खुद तो कुछ करता नहीं और हमको बदनाम करता है। यह बहू मेरी बेटी जैसी है। लेकिन धर्मपाल का शक गहराता गया। उसने पंचायत बुला ली और चौपाल पर सबके सामने कहा कि मेरे बाप और मेरी औरत का रिश्ता ठीक नहीं है। उसके बाद गांव में सब बातें करने लगते हैं। यह सुनकर सब दंग रह गए। कुछ लोग रामदयाल का पक्ष लेने लगे और बोले कि हमने तो हमेशा सविता को सेवा करते हुए देखा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो कुछ लोग बोले कि बात चाहे जो हो, सावधानी रखनी चाहिए। पंचायत ने फैसला किया कि रामदयाल पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन बहू और ससुर को ध्यान रखना चाहिए ताकि बदनामियां ना हो। पंचायत खत्म हुई, लेकिन सविता बहुत रोई। उसने अपने ससुर से कहा, बाबूजी मैं तो आपको अपना पिता मानती हूँ, लेकिन लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा पति मुझे मार ना डाले। रामदयाल की आंखें भर आईं। उसने बहू के सिर पर हाथ रखकर कहा, बिटिया जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता। यह सुनकर सविता को हिम्मत मिली, लेकिन धर्मपाल का जहर खत्म नहीं हुआ। अब वह दिन रात शराब पीकर बहू को गालियां देता, उसे मारने की धमकियां देता, कई बार ससुर पर भी हाथ उठाता। आखिरकार एक रात उसने अपने दोस्त लखन और भोला से कहा कि यह बूढ़ा जिंदा रहा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मुझे इसे खत्म करना होगा। तीनों ने योजना बनाई कि खेत पर जाकर जहां बूढ़ा अक्सर सोता है वहीं उसे मार देंगे। सविता को यह बात अचानक पता चल गई। जब उसने पति को दोस्तों से यह कहते हुए सुना था, वह दौड़ती हुई खेत पर पहुंची और देखा कि धर्मपाल लाठी लेकर अपने बाप पर वार करने ही वाला था। उसने चिल्लाकर कहा कि रुक जाओ और अपने ससुर के सामने खड़ी हो गई। धर्मपाल गरज कर बोला, हट जा वरना तुझे भी मार दूंगा। लेकिन रामदयाल उठ खड़ा हुआ और बेटे का वार रोक लिया। उसने कहा, धर्मपाल मैं तेरा बाप हूं, मैंने तुझे पाला है और आज तू मेरी हत्या करने आया है। यह पाप तुझे चैन से जीने नहीं देगा। इतने में गांव के लोग भी शोर सुनकर आ गए और सब ने मिलकर धर्मपाल और उसके दोस्तों को पकड़ लिया। सुबह पंचायत बैठी और सबके सामने सच खुल गया। पंचों ने कहा कि धर्मपाल तूने सबसे बड़ा अपराध किया है, अगर तेरी पत्नी ना होती तो आज तू खून कर देता। सब गांव वाले सविता की तारीफ करने लगे। कोई कहता कि यह औरत असली बहू है जिसने अपने ससुर को मरने से बचा लिया और उसको बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। कोई कहता है कि भगवान ने इसे घर की इज्जत बचाने के लिए भेजा है। धर्मपाल शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा, लेकिन उसके मन का जहर अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन वह चुप रहा, मगर उसी शराब और गुस्से में फिर से डूब गया। बहू को गालियां देता, उसे पीटता। एक रात तो उसने सविता का गला दबाने की कोशिश की। रामदयाल ने जैसे तैसे उसे बचाया और अगली सुबह थाने जाकर बेटे की शिकायत कर दी। पुलिस आई और धर्मपाल को पकड़ के ले गई। गांव वाले पहले तो हैरान हुए कि एक बाप ने अपने बेटे को पुलिस को क्यों सौंप दिया, लेकिन जब सच्चाई जानी तो सबने कहा कि रामदयाल ने सही किया। धीरे धीरे धर्मपाल जेल चला गया और रामदयाल अपने खेत और बहू के सहारे जीवन बिताने लगा। सविता अब पूरी तरह अपने ससुर का सहारा बन चुकी थी। दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। गांव वाले भी अब सम्मान से उनको देखते। मगर कहानी खत्म यही नहीं हुई, क्योंकि जेल में बैठे धर्मपाल के मन में बदला लेने का जहर पलता रहा। वह छूटने के बाद फिर से घर आया और शराब के नशे में चिल्लाने लगा कि अब मैं सबको खत्म कर दूंगा। उस रात गांव में तूफान आया। बिजली कड़क रही थी और बारिश हो रही थी। धर्मपाल घर में घुसा और बोला कि पहले इस औरत को मारूंगा जिसने मुझे बदनाम किया, फिर इस बूढ़े को खत्म करूंगा। सविता कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और बोली कि तू चाहे मुझे मार दे, लेकिन तेरी सच्चाई दुनिया जान चुकी है। रामदयाल ने भी लाठी उठाई और बोला कि अगर तूने बहू पर हाथ उठाया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। धर्मपाल ने हमला किया। झगड़ा शुरू हुआ, चीख पुकार मची, पड़ोसी दौड़े आए, पुलिस को बुलाया गया। आखिरकार पुलिस ने धर्मपाल को पकड़ लिया। इस बार गांव के लोगों ने भी गवाही दी
और धर्मपाल को लंबे समय के लिए जेल की सजा हो गई। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो रामदयाल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि बेटा, अगर तू सुधर जाता तो मैं तुझे गले लगा लेता, लेकिन तूने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। सविता ने भी आंसू पोंछे और कहा कि बाबूजी, अब डर खत्म हो गया, हम शांतिपूर्वक जी सकेंगे। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। खेतों में फिर से हरियाली आई। चौपाल पर लोग रामदयाल की मिसाल देते और कहते कि यह बूढ़ा सचमुच लोहे का आदमी है, जिसने अपने बेटे की गलतियों के आगे सिर नहीं झुकाया, अपनी बहू को बेटी से भी बढ़कर मान दिया और गांव की इज्जत बचाई। सविता उसके साथ रही, उसकी सेवा करती रही और दोनों ने मिलकर अपने घर को फिर से संवार दिया। गांव में उनके रिश्तों की चर्चा सम्मान के साथ होती और लोग कहते कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता, असली रिश्ता दिल का होता है। और यही कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बन गई कि सच्चाई, हिम्मत और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।